वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग क्वाड्रिक इक्वेशन देख रहे हैं, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन का पहला वीडियो जिसमें हम बता चुके हैं कि क्वाड्रिक से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे पूरे प्रूफ के साथ बता चुके हैं। इसी के साथ साथ मेरा पहला वीडियो क्वाड्रिक में मैं ये भी बता चुका हूं कि कितने कौन से टॉपिक से कितने नंबर आते हैं एलटी ग्रेड में और कितने नंबर पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर कितना मजबूत है आपके लिए, कौन सा चैप्टर की तैयारी करके आप अपना सेफ जोन यानी कि अपने प्री से मेंस में जा सकते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी हमारे पहले वीडियो में पहुंच चुकी है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं, या हमारी इस व्हाट्सएप नंबर यानी कि 9214211212 पे मैसेज कर सकते हैं। यहां पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी तथा ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैसेज करना ना भूलें। यहां पे हम लोग लीनियर इक्वेशन यानी क्वाड्रिक इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन, यानी इस वीडियो में हम लोग पूरा लीनियर इक्वेशन समाप्त करेंगे और यहां से बनने वाले 1 नंबर पक्का करेंगे, यानी 1 नंबर आपके झोले में आज पड़ने वाला है। किसके लिए? तुम प्री से मेंस में जाने के लिए। तो यहां पे हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन समाप्त करेंगे। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसका चीजें हैं। इसी के साथ साथ जो टॉपिक कंटेंट है लीनियर इक्वेशन में, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 या 2 या 3 वेरिएबल, या मेथड टू रूल लीनियर इक्वेशन का क्या होता है। इसी के साथ सिलेबस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का निकाय क्या होता है, और समरूप और असमरूप समीकरण का क्या होता है कि समरूप और असमरूप, यानी ये सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग एक हल क्या होता है, असीमित हल क्या होगा, और इसी के साथ साथ कोई हल क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग, यानी लीनियर इक्वेशन आप आज इस वीडियो में, आज के बाद लीनियर इक्वेशन से कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर करेंगे कि लीनियर इक्वेशन की कोई चीजें ना, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, इक्वेशन यानी कि समीकरण के बारे में बात करें, तो इसमें समीकरण हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण जिसमें x का केवल एक और एक मान आए। क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि x का 2 मान आना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन यानी x के 3 मान आने चाहिए। और पोलिनोमियल इक्वेशन यानी कि x के बहुपद यानी कि कई सारे मान आ सकते हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ, यहां पे लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई एक वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे कई सारी समस्याएं बालकों के पास रहते हैं, यानी छात्रों के पास रहते हैं कि सर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, क्या यही लीनियर इक्वेशन है? यानी कि x केवल एक ही x होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। आपके पास ये भी हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सारे चीजें, लेकिन जो पावर होता है, एक्स का जो घात होता है, एक्स का चाहे वाई का जो घात होता है यानी कि पावर जो होता है, उस पे 1 होना चाहिए, 1 केवल 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होता है, x का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x का जो पावर है वो 3 होना चाहिए। यहाँ पे जो x का पावर बहुपद में, पोलिनोमियल में क्या हो जाता है बाबू, इसमें ये होता है कि x के क्यूबिक से ज्यादा कोई भी मान हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, इनफाइनाइट, यानी कि x के n, जो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, xn, x के पावर n। अब इसके बाद वाला जो समीकरण है x के पावर -1 एक एक घटता जाएगा, ऐसे ही हम लोग घटाते जाएंगे। उसके बाद c के पावर n-2 प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट, लास्ट में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाता है, d, कुछ नहीं होता है, इक्वल टू 0। तो ऐसे ही, तो अगर x के पावर अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पे x के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 4 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए घटते हुए संख्या चली जाएगी। तो यानी x के पावर हम यहाँ पे 3 से ज्यादा, अगर 3 हो तो क्यूबिक, 2 हो तो क्वाड्रिक, 1 हो तो लीनियर, और ऐसे ही ज्यादा यानी 3 से ज्यादा हो तो पोलिनोमियल के रूप में हम लोग जानेंगे। तो ये हो गया।
इसके साथ साथ हम लोग यहाँ लीनियर पढ़ने वाले हैं। कौन सा इक्वेशन पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन के हम लोग कौन टॉपिकों पे बात करेंगे, कौन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं? तो लीनियर इक्वेशन के सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे पहला वो होता है जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण का सामान्य रूप के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा आएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये सारी चीजों, यानी कि रैखिक समीकरण का एक पद, एक चर वाला रैखिक, 2 चर वाले रैखिक और 3 चर वाले रैखिक, बस 3 तक पूछता है। ठीक, इसी के साथ तीसरा जो हमारा रहता है रैखिक समीकरण को नियमबद्ध करने का तरीका, यानी कि मेथड ऑफ रूल लीनियर इक्वेशन। चौथा हमारा रहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। निकाय क्या है उसके बारे में देखेंगे। पांचवा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का, यानी कि समरूप और असमरूप समीकरण का निकाय क्या होता है। तो समरूप और असमरूप का मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक तो हम लोग का a1 बाई b1 इक्वल टू यहाँ पे a2 बाई b2, ये इक्वल हो गया। तो ये होमोजेनियस का समरूप वाला हो जाएगा और नॉट समरूप वाला नॉट इक्वल टू, इसी में नॉट इक्वल टू लगा देंगे। इस सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जर्नल फॉर्म ऑफ, जो पहला मैं आपको अभी बता रहा था, यहाँ पे पहला टॉपिक जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो वही पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जर्नल फॉर्म क्या हो सकता है? जर्नल फॉर्म आपके पास ax प्लस बी इक्वल टू 0, केवल जर्नल फॉर्म इसका, रैखिक समीकरण का जो जर्नल फॉर्म है ये हो सकता है। इसके साथ हम लोग जरूरी नहीं है कि x ही रखेंगे, ay प्लस बी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, az प्लस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो तमाम चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ y z कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि y के साथ हम लोग a के साथ x प्लस बी वाई प्लस c, जो मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ a y को पहले कर सकते हैं, b x प्लस d, c की जगह पर d लिख सकते हैं, कुछ भी, बस घात एक होना चाहिए। तो ये रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण, अब बात ये है कि आप कह रहे हैं कि सर लीनियर इक्वेशन इतने इजी टॉपिक आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या इससे क्वेश्चन बनता है? तो बाबू ये क्वेश्चन ही बनाता है। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको मजा आएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया था, ये टीजीटी का पेपर पूछा गया है, कहाँ का? हरियाणा से पूछा गया था। एक्स सच दैट, बस केवल लगा क्या दिया था, एक्स सच दैट 4x माइनस 7 x प्लस 3 के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करिए, बस। अब ये में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कुछ नहीं, x सेट डेट का मतलब x का वो मान जो इसके लिए बराबर हो। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ पे केवल 4x माइनस 7 इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इधर है, 4 इधर है, तो 5 को इधर बुलाएंगे, यानी 4x माइनस 5x इक्वल टू 7 इधर है, 3 और इस 7 को उधर जाए, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो माइनस में एक x बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 10, माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10, बस सिंपल। तो x इक्वल टू माइनस 10, ये सिंपल आंसर आ गया और आपका एक नंबर पक्का हो गया था। लेकिन इसको भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। इसी के साथ साथ लीनियर इक्वेशन अब की कंसेप्ट यानी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपके पास मुख्य विशेषताओं में क्या है, फर्स्ट आपके पास क्या होता है, फर्स्ट आपके पास है डिग्री। डिग्री क्या होता है कि चर x और y की उच्चतम जो वैल्यू होती है, यानी कि पावर जो होता है वो पावर केवल क्या होता है, केवल 1 होना चाहिए। ठीक, ग्राफिकल में अगर देखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा निर्देशांक तल में एक सीधा रेखा बनता है, हमेशा निर्देशांक तल में एक सीधा रेखा बनता है। अगर ग्राफ बने तो हरदम सीधा रेखा है, चाहे एक्स एक्स के ऊपर बनेगा, एक्स एक्स के ऊपर बने या नीचे बने, कहीं भी बने, एक सीधा रेखा बनता है, एक सीधा रेखा बनता है। ऐसे सीधा रेखा जरूरी नहीं है कि केवल एक्स एक्स के ऊपर ही बनेगा। ये कैसे बन सकता है, ये y के भी एक्सिस पे बन सकता है, y के भी एक सीधा रेखा बन सकता है, ऐसे ऐसे
जरूरी नहीं है कि वाई के एक्सिस के रूप में बने या एक्स से एक्स, एक कैसे भी एक सीधा रेखा, एक सीधा रेखा ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है। इसी के साथ साथ जरूरी नहीं है कि वही बने, ये और क्या हो सकता है, तो ये ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है। ठीक दिखाई दे रहा है। तो तमाम चीजें एक रेखा कहीं भी बन सकती है, चाहे वो ऐसे हो, ऐसे हो, एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू हो, कैसे भी एक रेखा बनता है। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, तो ये हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कि दूसरा हम लोग देखेंगे कि दो टाइप टू टॉपिक, टॉपिक टू, टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट होगा, टॉपिक टू दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के विधि। तो हम लोग के पास तीन विधियां हैं, कौन कौन सी, एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन और तीसरा आलेखीय विधि। यानी कि आपके पास प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और आरेखीय विधि, ये तीनों विधियों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को आप लोग क्या करिए, सॉल्व, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए, समीकरण की प्रणाली को हल करिए। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको हल करना है, इसको क्या करना है, इसको हल करना है, इसको हल करिए आप लोग। इसको कौन सा विधि से हल करना है, इसको हल करिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण दिया हुआ है, यानी दोनों समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए x के पास 3, y के पास 3 है, तो यहाँ y के पास कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक, अब इसको हल करने के लिए हमको समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y इसको 21, ये हो गया। अब ये होने के बाद समीकरण 1 अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से एक साथ रखेंगे, समीकरण 2 और 3 से 3 कर देंगे, यहाँ पे इसको 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 3y इक्वल टू 21। तो इसको करके और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा -2 प्लस 2x में से -3x घटेगा तो -x, और ये प्लस और माइनस से कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, -21 है, और 4 अगर कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, -17, इससे कट लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। और x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू समीकरण x इक्वल टू 17 समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 17 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू इधर चला जाएगा तो -10, y इक्वल टू -10, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद से k का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपके पास, k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चर यानी x और y के रैखिक समीकरण 31x प्लस 124y इक्वल टू k का पूर्णतः हल होगा। तो ये आप लोग सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। पूर्णतः हल करने के लिए x और y के ऑप्शन के थ्रू ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू क्या रखेंगे 1, y इक्वल टू क्या रखेंगे 1। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 31 प्लस 124 इक्वल टू k, यानी 155 इक्वल टू k। ऑप्शन में k का वैल्यू जो दिया था वो 155 दिया था।
तो ऑप्शन के थ्रू ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसी के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का प्रणाली क्या हो सकता है। तो रैखिक समीकरण ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे रैखिक समीकरण का प्रणाली क्या हो सकता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। इसी के साथ साथ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसी के साथ साथ दूसरा है आपका a1x प्लस b1 इक्वल टू 0 और a2 प्लस x प्लस a2y इक्वल टू 0। तो ये है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ये बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यानी विषम घातीय समीकरण, ये समघातीय समीकरण। तो समघातीय और विषम घातीय समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइप ऑफ सोल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसको देखेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहला होगा यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल ऐसे आगे देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन 1 में यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन में ये होता है कि दोनों रेखाओं के ढालान अलग अलग अर्थात वे समांतर नहीं है, नहीं है ये माना जाता है। यानी लिक्विड बीजगणितीय रूप में अगर इसको हल करने के लिए दो समीकरण दिए होते हैं तो उसमें a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू होता है किसके, b1 अपान b2 के। ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 अपान b2 के। अगर आपके पास कभी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आए तो इसका मतलब ये है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, एक हल है। इसी के साथ कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बनता है, दोनों रेखाओं का ढलान समान है लेकिन अंतः खंड अलग अलग है, अर्थात वे समांतर हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो इसके लिए जो बनेगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तीसरा है ये कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि अनंत समाधान होता है। इसमें अनंत समाधान का मतलब ये होता है कि एक रेखा पे कोई एक लाइन, यानी कि दोनों रेखाओं का ढलान और अंतःखंड समान होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे समान और पूर्णतः ओवरलैप करती हुई होती है। तो यानी इसका तीनों जो दोनों आपस में होते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब इसमें ऐसे समझ सकते हैं, अगर ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है तो ग्राफ पे क्या होता है कि अगर एक सोल्यूशन बनता है, एक सोल्यूशन बनता है तो कोई रेखा जाके कोई रेखा एक पे कट करती है, यानी कि एक हल होने के लिए अगर दो रेखाएं हैं तो किसी एक पॉइंट को कट करेंगी। तो इसका क्या होता है, एक हल, एक हल है। अगर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो इसके लिए दो रेखाएं, एक ये रेखाएं जाती है और एक ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, ये दोनों आपस में समांतर हो जाती हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर। तो ये दोनों रेखाएं कभी नहीं कट करेंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। लेकिन अगर एक और रेखा बनता है, क्या एक और रेखा बनता है कि एक रेखा ऐसे जा रही है, इसी के ऊपर एक और रेखा, इसी के ऊपर एक और रेखा जाता है, तो जहां जहां कट करिए वहां वहां सोल्यूशन, यानी इसको कहते हैं अनंत हल, अनंत हल। तो ये अनंत हल हो जाता है, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर एक रेखा जाने लगे तो अनगिनत बार कट करती है, इसको अनंत हल कहते हैं। और ये हरा वाला से है, कोई हल नहीं है, यानी रेखाएं आपस में समांतर होती, कहीं कटती ही नहीं है, जब कहीं स्पर्श ही न करे तो हल ही नहीं निकलता है। और एक और ये ब्लू कलर का एक हल होता है, तो दो रेखाएं आपस में एक जगह कहीं कट कर देती हैं तो एक ही हल उसका होता है। तो ये ग्राफिकल मेथड है। इसी के साथ साथ रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, जो मैं अभी बताया हूं कि एक रैखिक समीकरण का युग्म जिसको कोई हल नहीं होता है, ये तमाम चीजें। तो यहाँ पे प्रश्न एक है कि x माइनस वाई, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, केवल एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ पे समांती होंगी, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा होता है समांतर होंगी। तो ये तमाम चीजें समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे संपाती होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे एक हल होगा और यहाँ पे अनंत हल होगा। इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं,
ये तुलनात्मक रेखांकन के युग में जो पहला इक्वेशन हम लोग के पास है, पहला इक्वेशन है, तो इसका a1/a2 ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे b1/b2 -2/4 हो जाएगा, और यहाँ पे c1। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका मतलब परिचित केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में क्या आएगा? 2/4, यहाँ पे 3/6, तो इसको कट करेंगे तो 1, इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको कट करेंगे तो 3 1 3 3/6, तो ये दोनों आपस में बराबर, और इसको कट करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 छक्के 18, फिर 9 दूना यानी 2, 9 एकम में 9, 9 एकम में 9 और 9 दूना 18, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसके तीनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनाइट हल होंगे। तीसरा आपके पास क्या है? a1 इसको कट करेंगे तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 4 4 एकम में 4 4 3 12, यानी माइनस माइनस, यानी 1/2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ये नहीं करते हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x + 4y = 7 और इसका का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर तुलना करेंगे x का, तो 3/6 इक्वल टू यहाँ पे 5/10 इक्वल टू 7/18। तो यहाँ देखेंगे क्या है, तो 3 एकम में 3 और 3 दूना 6 इक्वल टू 5 एकम में 5, 5 दूना 6, ये नॉट इक्वल टू 7/18। तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? तो ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू 7/7 यानी c1/c2। तो ये कब होगा? नॉट इक्वल टू, नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, के का वह मान जिसके लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही तो कोई हल नहीं का सोल्यूशन है। तो कोई नहीं हल का सोल्यूशन यही है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 5/3 इक्वल टू 3/k, y की जगह पे k है तो k, यही इसी से सॉल्व करेंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो 5k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू 9/5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 9/5। अब यहाँ पे भी कोई हल नहीं है और k का मान यहाँ भी पूछ दिया है। तो कोई हल नहीं है का क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट डाउन करेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना है? 2, और a2 का वैल्यू कितना है? 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है? b1 का वैल्यू आपका दिया है -k/b2 की वैल्यू कितना दिया है? -12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। k की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो 6k इक्वल टू, ये यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24, 12 दूना 24। अब यहाँ पे देखेंगे 6 इधर ऑपॉन में जाएगा तो 6 चौको 24, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा? के की वैल्यू 4 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि इस समीकरण को हल करिए। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग देखेंगे 3/6 इक्वल टू 4/8। तो इसको कट करेंगे, 3 1 जा 1 और 3 2 जा, तो इसको 4 1 1 8। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो दोनों आपस में अगर बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका क्या सोल्यूशन बनेगा? अगर दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसका क्या समीकरण बनेगा? तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ ये देखेंगे तो 1/2 इक्वल टू -2/-4। तो 1/2 ये माइनस माइनस 1/2 लेकिन नॉट इक्वल टू 0/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये था आपका लीनियर इक्वेशन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो
आपको यहाँ पे उस प्रीवियस ईयर जो भी कराए गए थे जो भी क्वेश्चन, इसी के साथ वर्कशीट हमारे टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। इसका लीनियर इक्वेशन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने हैं, जो पीडीएफ आपको मिलना है, उसका हमारे व्हाट्सएप पे जो नीचे दिया गया है व्हाट्सएप नंबर 9212 9214 211 पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सअप। वहां से आपको लीनियर इक्वेशन के जो भी महत्वपूर्ण पहलू, जो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, रीट हो, या आपका उत्तराखंड हो, या उत्तर प्रदेश का एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जो भी हो, जहाँ का भी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी एल्टीग्रेड का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन से अब तक कितने बने हैं, टोटल 24 क्वेश्चन अभी तक बने हैं। और 24 क्वेश्चन पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें। मैसेज करना ना भूलें, क्योंकि मैसेज करेंगे तभी आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, और वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं करना होगा, कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ध्यान सुने, कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, केवल आप मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद वहां पे लिखिए कि मैं मैथ की तैयारी करने वाला हूँ, छात्र हूँ, और मुझे एलटी ग्रेड का लीनियर इक्वेशन का पीडीएफ चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।